मेरे पति ने मुझे बांझपन की वजह से घर से निकाल दिया था, इसीलिए रहने के लिए जगह पाने के लिए मैंने एक निर्माण मजदूर से शादी करने का फैसला किया। 3 महीने बाद जो सच्चाई सामने आई उसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मुझे आज भी वह बरसाती दोपहर साफ याद है जब मुझे दिल्ली के उस घर से, जिसे मैं कभी अपना घर कहती थी, सिर्फ कपड़ों से भरा एक सूटकेस और बंद होने वाला फ़ोन लेकर निकाल दिया गया था। मेरे पति रोहित, जिसने कभी ज़िंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाई थी, मुझे बेरहमी से छोड़ दिया था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैंने तुमसे शादी बच्चा पैदा करने के लिए की थी, किसी ऐसे बोझ को ढोने के लिए नहीं जो सिर्फ आंसू बहाना जानता हो, उसने गुस्से से कहा और मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दरवाजे की आवाज़ आज भी मेरे कानों से गूंजती है। बारिश में भीगती हुई मैं सड़क पर खड़ी रह गई। मेरे माता पिता वर्षों पहले गुजर चुके थे, कोई भाई बहन नहीं था और रिश्तेदारों से कभी खास संबंध नहीं रहे। जिन दोस्तों पर भरोसा था उनकी अपनी अपनी ज़िंदगियां थीं। मैंने अपनी पूरी जवानी उस आदमी के नाम कर दी थी और बदले में मुझे सड़क पर अकेला छोड़ दिया गया था। उस रात मैं बस में बैठकर मिर्ज़ापुर लौट आई, वो छोटा सा कस्बा जिसे मैं पढ़ाई के लिए सालों पहले छोड़ गई थी। मेरे पास न नौकरी थी न सहारा। मैंने सब्जी मंडी के पास एक छोटा कमरा किराए पर लिया और जैसे तैसे गुजारा करने लगी। सुबह सब्जियां बेचती, दोपहर में लोगों के घरों में सफाई करती और रात को अपने आंसू छुपाकर सो जाती। इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात तनुज से हुई। वह पास के निर्माण स्थल पर मजदूर का काम करता था। लंबा कद, सांवला रंग, साधारण कपड़े और बेहद शांत स्वभाव। पहली बार वह मेरी सब्जी की दुकान पर आया और मुस्कुरा कर बोला, लगता है तुम यहाँ नई हो। मैं हल्का सा मुस्कुराई, हाँ, और शायद किस्मत भी मेरे लिए नई ही है। उसने कुछ सब्जियां खरीदी और चला गया, लेकिन अगले दिन फिर आया। फिर उसके अगले दिन धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। उसने कभी मेरे अतीत के बारे में ज़्यादा सवाल नहीं पूछे और मैं भी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। एक दिन तेज़ बारिश में मेरे किराए के कमरे की छत टपकने लगी। पूरा कमरा पानी से भर गया। उसी समय तनुज वहाँ पहुँचा। उसने मेरी हालत देखी और बोला, कुछ दिन मेरे घर चलो, जब तक यह कमरा ठीक नहीं हो जाता तुम वहाँ रह सकती हो। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसका घर भी बहुत साधारण था, एक छोटा कमरा, एक रसोई और बाहर मिट्टी का आंगन। लेकिन वहाँ मुझे वह सम्मान मिला जो सालों से नहीं मिला था। वह सुबह मेरे लिए चाय बनाता, शाम को खाना बनाते समय मेरी मदद करता और कभी मेरी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता था। 2 हफ्ते बाद एक शाम उसने झिझकते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल अभी भी टूटा हुआ है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम शादी कर सकते हैं। मेरे पास देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने बहुत कुछ खोया था, इसीलिए अब खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। मैंने हाँ कह दी। हमारी शादी एक छोटे मंदिर में हुई। न कोई बड़ा समारोह, न महंगे कपड़े, न शोर शराबा, सिर्फ कुछ गवाह, भगवान का आशीर्वाद और 2 टूटे हुए लोगों का नया विश्वास। शादी के बाद की ज़िंदगी बेहद साधारण लेकिन खूबसूरत थी। तनुज रोज़ मजदूरी पर जाता और मैं सब्जियां बेचती। हमारे पास पैसे कम थे, लेकिन मन में शांति थी। पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे सिर्फ इसीलिए नहीं चाहता क्योंकि मैं उसे कुछ दे सकती हूँ, बल्कि इसीलिए चाहता है क्योंकि मैं हूँ। फिर एक दिन सब बदल गया। शादी को 3 महीने हुए थे। मैं घर की सफाई कर रही थी कि मुझे बिस्तर के नीचे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला।
उत्सुकता मैंने उसे खोल दिया। अंदर कई बैंक पासबुक, कुछ दस्तावेज और एक चमड़े की डायरी रखी हुई थी। पहली पासबुक देखकर मेरे हाथ कांप गए। उसमें लाखों रुपये जमा थे। दूसरी खोली, उसमें उससे भी ज़्यादा रकम थी। तीसरी में करोड़ों का बैलेंस था। मेरी सांस अटक गई। जिस आदमी को मैं एक साधारण निर्माण मजदूर समझती थी, उसके पास इतनी दौलत कैसे हो सकती थी। उसी समय दरवाज़ा खुला और तनुज अंदर आया। मुझे बक्सा खुला देखकर वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो तुम्हें सच पता चल ही गया। यह सब क्या है? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। वो मेरे सामने बैठ गया। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझती हो। फिर उसने जो बताया उसे सुनकर मैं सतबद्ध रह गई। असल में तनुज एक बहुत बड़े निर्माण व्यवसायी परिवार का इकलौता वारिस था। उसके पिता की कई कंपनियां थी और करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन पिता की मौत के बाद उसने देखा कि रिश्तेदार और दोस्त उससे नहीं, उसकी दौलत से प्यार करते थे। सच्चे रिश्तों की तलाश में उसने अपनी पहचान छिपा ली और आम आदमी की तरह जीने लगा। वह निर्माण स्थलों पर मजदूर बनकर काम करता था ताकि लोगों का असली चेहरा पहचान सके। मैं कुछ देर तक उसे देखती रह गई। लेकिन मुझसे शादी क्यों नहीं की? मैंने पूछा। उसकी आंखें नम हो गई। क्योंकि तुम पहली इंसान थी जिसने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरे पास कितना पैसा है। तुमने सिर्फ मेरे व्यवहार को देखा। तुमने मेरे साथ तब रिश्ता बनाया जब तुम्हें लगा कि मैं एक गरीब मजदूर हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। तनुज ने बक्से से एक मेडिकल फाइल निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। ये भी पढ़ लो। मैंने फाइल खोली। वह रोहित की मेडिकल रिपोर्ट थी। मैं हैरान रह गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि रोहित कई सालों से गंभीर प्रजनन समस्या से जूझ रहा था और डॉक्टरों ने उसे बता दिया था कि उसके पिता बनने की संभावना बेहद कम थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मतलब मैं बांझ नहीं थी। मैं कभी बांझ थी ही नहीं। रोहित सब जानता था। उसने अपनी सच्चाई छिपाने के लिए मुझे दोषी ठहराया था। उसने मेरी आत्मा तोड़ दी, मुझे अपमानित किया और घर से निकाल दिया, जबकि गलती उसकी थी। उस दिन मैं घंटों रोती रही, लेकिन वह दर्द के आंसू नहीं थे। वह उस बोझ के उतरने के आंसू थे जिसे मैं सालों से ढो रही थी। समय बीतता गया। तनुज ने अपनी असली पहचान दुनिया के सामने ला दी और अपने परिवार का कारोबार संभाल लिया। हमारी ज़िंदगी बदल गई, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वह आज भी सुबह मेरे लिए चाय बनाता था और रात को पूछता था, खाना खाया? 1 साल बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाले हैं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तनुज ने मेरा हाथ थाम लिया। उसी शाम एक अनजान नंबर से कॉल आया। वो रोहित था। उसका कारोबार बर्बाद हो चुका था। जिन लोगों के लिए उसने मुझे छोड़ा था वे भी उसका साथ छोड़ चुके थे। रोते हुए उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम वापस आ सकती हो? मैंने खिड़की से बाहर देखा। तनुज आंगन में खड़ा मुस्कुराते हुए पौधों को पानी दे रहा था। मैंने शांत आवाज़ में कहा, जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था उस दिन तुमने सिर्फ अपनी पत्नी नहीं खोई थी, तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत खो दी थी। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने फ़ोन काट दिया। उस रात मुझे समझ आया कि इंसान की कीमत उसके बच्चे पैदा करने की क्षमता, उसकी दौलत या उसके नाम से नहीं होती। उसकी असली कीमत उसके चरित्र, उसके सम्मान और उसके दिल से होती है। और कभी कभी जब ज़िंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है, तभी वह हमें वह इंसान देती है जो सच में हमारे लिए बना होता है। किसी भी रिश्ते की नींव प्यार, विश्वास और सम्मान पर टिकी होती है, न कि संतान, दौलत या दिखावे पर। बिना सच जाने किसी पर दोष लगाना और उसे अपमानित करना सबसे बड़ा अन्याय है। जो इंसान मुश्किल समय में आपका साथ दे वही आपका अपना होता है। इसीलिए कभी किसी की कीमत उसकी कमज़ोरियों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और इंसानियत से कांपनी चाहिए। सच्चा प्यार देर से मिल सकता है, लेकिन जब मिलता है तो बीते हुए हर दर्द की परछाई कर देता है।
मुझे आज भी वह बरसाती दोपहर साफ याद है जब मुझे दिल्ली के उस घर से, जिसे मैं कभी अपना घर कहती थी, सिर्फ एक पुराने बैग और भीगे हुए कपड़ों के साथ बाहर निकाल दिया गया था। आसमान में काले बादल छा गए थे, सड़क पर पानी भरा था और मेरे हाथ में पकड़ी छतरी बार बार हवा से उलट रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे बारिश से ज़्यादा अपने भीतर उठे तूफ़ान की चिंता थी। मेरे पति अमित ने दरवाज़ा बंद करने से पहले आखिरी बार कहा था, तुमसे शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। जिस औरत से बच्चा ही पैदा न हो सके उसका इस घर में क्या काम। मैंने कांपती आवाज़ में कहा था, अमित, डॉक्टर ने कहा है कि इलाज संभव है, हम कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरी सास ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं कुछ देर तक उसी बंद दरवाजे को देखती रही। वह वही दरवाज़ा था जिसके अंदर मैंने 8 साल बिताए थे, 8 साल जिनमें मैंने उस परिवार को अपना समझकर हर रिश्ता निभाया था। सास की सेवा की, ननंद की शादी में अपने गहने तक दे दिए और अमित के बुरे वक्त में उसके साथ खड़ी रही। लेकिन जिस दिन मुझे माँ बनने में परेशानी हुई, उसी दिन मैं उनके लिए पराई हो गई। मैं सड़क पर चिल्लाती रही। पता नहीं कितनी देर बारिश मेरे चेहरे पर टपक पड़ रही थी और मेरे आंसुओं को छिपा रही थी। शायद भगवान भी नहीं चाहता था कि कोई मेरे टूटने का तमाशा देखे। उसी शाम मैं एक छोटे से मंदिर की सीढ़ियां पर बैठी थी। मेरे पास न कोई ठिकाना था न कोई अपना। तभी मंदिर के पुजारी ने मुझे देखा। उन्होंने पूछा, बेटी, इतनी बारिश में यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने कुछ नहीं कहा, बस रोती रही। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इंसान के पास पैसे न हो तो वह गरीब होता है, लेकिन जब उसके पास अपना कहने वाला कोई न हो तब वह कितना अकेला हो जाता है। पुजारी जी ने मुझे मंदिर के पीछे बने छोटे से कमरे में रात बिताने की जगह दे दी। अगली सुबह मैंने काम की तलाश शुरू कर दी। कई जगह गई, लेकिन हर जगह एक ही सवाल पूछा गया, पति कहाँ पर है? और जब मैं कहती थी मेरा पति मुझे छोड़ चुका है तो लोगों की नज़रें बदल जाती। किसी ने दया दिखाई, किसी ने दया दिखाई, किसी ने सवाल किए और कुछ लोगों ने तो ऐसी बातें कही जिन्हें याद करके आज भी मेरा खून खौल उठता है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।